अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम गूगल पिक्सल फ़ोन्स को फ्लैश करने का मुकम्मल और ऑफिशियल तरीका सीखेंगे। पिक्सल फ़ोन्स चूँकि गूगल के अपने फ़ोन्स होते हैं, इसलिए इनके लिए फ़्लैशिंग का तरीका भी गूगल ही तय करता है और गूगल ही मुहैया करता है। लेकिन इस काम से पहले कुछ बुनियादी चीज़ों का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं। गूगल फ़ोन्स को फ्लैश करने से पहले लाजमी है कि आपके फ़ोन का OEM अनलॉक का ऑप्शन ऑन हो। OEM अनलॉक दरअसल फ़ोन की सिक्योरिटी सेटिंग होती है जो हमें बूट लोडर अनलॉक करने की इजाज़त देती है। अगर ये ऑप्शन ऑन ना हो तो फ़ोन फ्लैश नहीं किया जा सकता। OEM अनलॉक करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाकर अबाउट फ़ोन के अंदर बिल्ड नंबर पर 7 मरतबा टैप किया जाता है, जिसके बाद फ़ोन की सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। फिर डेवलपर ऑप्शन में जाकर OEM अनलॉक का ऑप्शन ऑन कर दिया जाता है। OEM अनलॉक करने के बाद हम कंप्यूटर की तैयारी की तरफ आते हैं। गूगल पिक्सल फ़ोन्स को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में USB ड्राइवर्स इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंप्यूटर फ़ोन को सही तरीके से पहचान सके, जिसके लिए आप सैमसंग USB ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लें। अगर ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो फ़ोन कनेक्ट होने के बावजूद कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा और फ्लैशिंग का अमल शुरू नहीं हो पाएगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद अगला अहम मरहला प्लेटफॉर्म टूल्स का है। प्लेटफॉर्म टूल्स दरअसल गूगल की तरफ से दिया गया एक ऑफिशियल टूल होता है, जिसके अंदर ADB और फास्ट बूट कमांड मौजूद होती है। ये टूल साइज़ में चंद MB का होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म टूल्स को डाउनलोड करने के बाद आपने इसे कंप्यूटर में किसी एक फ़ोल्डर के अंदर या डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यही फ़ोल्डर आगे चलकर हमारा मेन वर्क फ़ोल्डर होगा। इसके बाद आपने गूगल पिक्सल फ़ोन का स्टॉक रूम डाउनलोड करना होता है। हर फ़ोन का अलग स्टॉक रूम होता है, हर फ़ोन के मॉडल के मुताबिक अलग अलग ये स्टॉक रूम की फ़ाइल होती है। स्टॉक रूम फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पर जाना है और अपने फ़ोन मॉडल के मुताबिक दुरुस्त फ़ाइल डाउनलोड करनी है। स्टॉक रूम की इस फ़ाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। प्लेटफॉर्म टूल के जो फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर आपने स्टॉक रूम की तमाम फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अब हम फ़ोन को फ्लैश करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले फ़ोन को USB केबल के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें। फिर फ़ोन को फास्ट बूट मोड में ले जाएं। फास्ट बूट में ले जाने के लिए फ़ोन को मुकम्मल ऑफ़ कर दें। फिर पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ दबा कर रखें। जब फ़ोन फास्ट बूट में आ जाए तो इसका मतलब है कि फ़ोन फ्लैशिंग के लिए तैयार है। अगर फ़ोन का सॉफ्टवेयर आप डाउनग्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर फ़ोन का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 16 पे है और आप एंड्रॉयड 15 पे वापस जा रहे हैं, तो आपको फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब कंप्यूटर पर हम इसी प्लेटफॉर्म टूल वाले फ़ोल्डर में जाते हैं जहां हमने तमाम फाइल्स रखी थी। इसी फ़ोल्डर के अंदर हमें फ्लैश ऑल नाम की एक फ़ाइल नज़र आएगी। यही फ़ाइल पूरे फ़ोन को खुदकार तरीके से फ्लैश करती है। हम इस फ्लैश ऑल फाइल को ओपन करते हैं, जिसके बाद फ्लैशिंग का अमल खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस दौरान बूट सिस्टम, वेंडर और बाकी तमाम ज़रूरी पार्टीशंस एक एक करके फ्लैश हो जाती है। फ्लैशिंग के इस अमल के दौरान आपने फ़ोन को बिल्कुल भी कंप्यूटर से अलग नहीं करना और ना ही केबल को हिलाना है, क्योंकि इससे फ्लैश का अमल ख़राब हो सकता है। जब फ्लैशिंग मुकम्मल हो जाती है तो फ़ोन खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता है। पहला बूट आमतौर पर कुछ ज़्यादा वक्त लेता है, लेकिन इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम गूगल पिक्सल फ़ोन्स को मुकम्मल ऑफिशियल और महफूज तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे तरीक़ाकार को अच्छी तरह समझ लें तो पिक्सल फ़ोन्स की फ्लैशिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी
اور آپ اعتماد کے ساتھ اس کام کو بطور پروفیشنل سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اگلی ویڈیوز میں ہم پکسل فونز کا مزید ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سارا پروسیس سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔